आज हम लोग रायबरेली में हैं। रायबरेली में हमने सोचा कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। सोनिया गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबकी ये मतलब परंपरागत और फेवरेट सीट मानी जाती है और माना जाता है कि सांसदी का कभी चुनाव यहाँ से हारे नहीं है। हमने सोचा कि यहाँ की जनता से पूछते हैं कि भैया इतने सालों में इन लोगों ने कितना विकास देखा है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा कंपैरिजन भी करवाना चाहूँगी, एक मोदी जी के शहर वाराणसी से, अखिलेश यादव के शहर आजमगढ़ से, और ये सोनिया गांधी का शहर आपका रायबरेली से। यही की जनता से हम लोग बातचीत करेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना रोज़गार मिला है और कितनी यहाँ पे लोगों की आय में वृद्धि हुई है। सब चीज़ की हम लोग धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे आपसे। नाम क्या हुआ आपका? पंकज मुरारका। पंकज जी, आपसे अगर मैं सिंपल ये पूछूं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, कितना विकास हुआ है रायबरेली? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप स्वयं देख रही हैं, आप रोडों की तरफ कैमरा घुमा लीजिए, आप यहाँ के रोजगारों की तरफ कैमरा घुमा लीजिए, आप यहाँ वक्ताओं के घर चली जाइए। हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं। हमने 70 साल कांग्रेस को इस देश में देखा और सुपर पीएम का पावर माननीय सोनिया गांधी जो हमारे यहाँ से सांसद आज भी हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है व्यापारी समाज के नाते कि उन्होंने रायबरेली में उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का जो काम किया, उसके लिए हम पूरी जनता आज उनके खिलाफ है और निश्चित रूप से मानते हैं कि हमको सुपर पावर पीएम नहीं चाहिए। हमको पीएम चाहिए तो मोदी जैसा पीएम चाहिए, जिन्होंने बनारस को आज उस जगह पे खड़ा कर दिया जो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं, आज बनारस हम लोग जाते हैं, हम लोग किसी और विपक्ष के कई नेता हैं जो कभी यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उनके गाँव में जाते हैं, उनके शहर में जाते हैं, तो हम लोग महसूस करते हैं कि किसी न किसी एक अच्छे लीडर के नीचे वो लोग उस जनता का विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे जो जनता है वो सोनिया गांधी को क्यों चुनती है? बार बार कांग्रेस को यहाँ की जनता क्यों चुनती है? इसमें इसका मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जैसे अगर किसी ने कोई मकान यहाँ बनाया तो उसको जीर्ण शीर्ण स्थिति में आने में कुछ वक्त लगता है। वही स्थिति आज सोनिया गांधी जी की है। उन्होंने बिल्डिंग तो यहाँ बहुत बड़ी बनाई, उन्होंने सदैव कहा कि ये मेरा घर है, लेकिन अभी पूर्व का जो लोकसभा का चुनाव आ गया, आज समझिए कि अगर उनकी बस जमानत और उनकी हार निश्चित थी, लेकिन एक कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से सोनिया जी को बहुत कम वोटों से यहाँ से जीत हासिल हुई। निश्चित रूप से ये उनकी पराजय थी और यहाँ के एक लोकल लीडर ने उनको उस स्थिति में पहुँचा दिया था कि उनके माथे पे बल आ गया था और आने वाला चुनाव सोनिया जी का सांसद बनने का सपना रह जाएगा। अच्छा, मतलब राहुल गांधी के हाथ से अमेठी चला गया, अब यहाँ पे सोनिया गांधी का भी यहाँ से जो है सत्ता साफ हो जाएगा। सिंपल सवाल, अगर मैं कुछ आप लोगों से भी बातचीत करूँ, फिर दोबारा आपके पास आऊँगी। पंकज जी, आपसे अगर बात करूँ, नाम क्या हो भैया? दीनानाथ। रायबरेली ने कितना विकास देखा? विकास कुछ नहीं ना, जो पहले होगा इंदिरा जी के जमाने में कुछ हुआ रहा है, और उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, क्या कारण है जो इंदिरा गांधी के ज़माने में तो विकास हुआ, लेकिन सोनिया गांधी आई, राजीव गांधी है तो कोई विकास कुछ नहीं हुआ। कारण कुछ समझ में आता है? पता नहीं कहा, एक एम से बना वो नहीं ठीक से चलता है। मतलब एक एम्स है वो भी अच्छे से नहीं चलता है। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र सिंह एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। विकास का मुख्य कारण क्या समझ में आता है कि क्यों नहीं होता? जी, विकास का मुख्य कारण है इनके कार्यकर्ता। अच्छा, इसके पूर्व जो हमारे माननीय सांसद जी थी, उनके द्वारा जो चुने गए इनके नुमाइंदे थे, वो लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। अच्छा, पैसे के अलावा उनको हमारे जो गरीब जनता है, निचली जनता है, वहाँ तक ना तो उनका कोई विकास पहुँच पा रहा है, और जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं, और सबसे पहले केएल शर्मा को जब तक इस रायबरेली जिले से नहीं निकाला जाएगा, ऐसे मक्कार आदमी को, केएल शर्मा जैसे, तब तक हमारे रायबरेली जिले का विकास नहीं होगा। और सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी चाहे जितना सड़क पे चक्कर काटती रहेंगी, कभी वो दोबारा रिटर्न नहीं होंगी। जी, और दूसरी बात, आप उसी अमेठी से लेकर के सोनिया गांधी, अमेठी, भुएमऊ, इनका स्टॉपेज है, लेकिन कोई भी रोड आज आप देख लीजिए, जहां आप खड़ी है महत्वपूर्ण रोड डलमऊ रोड है, आप देख लीजिए इसकी स्थिति यह है कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है, और जबकि माननीय सोनिया गांधी हमारे यहाँ की सांसद हैं, क्या इनको ये विकास नहीं दिखाई पड़ रहा? जी। अच्छा, आज की अगर मैं आप रायबरेली की जनता से अगर मैं पूछूं, तो आज की जनता जो है, रायबरेली की जनता, क्या पछताती है सोनिया गांधी को अपना सांसद चुन के? बिल्कुल दीदी, पछताती होगी। क्योंकि कोई विकास हुआ नहीं। अब की बार तो सोनिया जितने बार यहाँ कभी अब की आई भी नहीं। अच्छा,
पूछ लेते हैं। बाबा आपका नाम क्या हुआ? आपका उमा शंकर। ठीक। उमा शंकर जी, एक मुझे बात बताइए, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? अरे कैसे क्या कोई सुधार नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसी हालत हो गई। हाँ? शुरुआत में उन्होंने रेल कोच लाया, हाँ। यम्स को लाया, हाँ। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ। अब बीजेपी जो आई तो यम्स को चलाया। अच्छा, आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि अगर रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ना हो करके आपका भाजपा से कोई होता तो क्या रायबरेली इतना ही पिछड़ा होता क्या? नहीं पिछड़ा होता। ये विश्वास कैसे हुआ? अरे हुआ कि उन्हें विश्वास हाँ। जब देखा तो हुआ। क्या देखा? यही बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार में किसका आपने कहाँ पे विकास देख लिया? अरे विकास हमने बनारस में देखा। हाँ, क्या बनारस में विकास? अरे बनारस में बहुत उसने विकास किया मोदी ने। अच्छा, क्या क्या? अरे क्या बताए इतना तुम्हें, मतलब विकास में बहुत। उधर लड़ाई हो रही है। इतना कोई नहीं कर रहा रायबरेली के लिए। हमारी जो रायबरेली के सदर विधायक पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बेटी ने जो गरीबों के लिए किया, अदिति सिंह, जो अदिति सिंह ने किया, कोई नहीं किया। हर गरीब अमीर के राह अदिति सिंह पहुँचती है। अदिति सिंह अपने लिए नहीं, वो अपना घर परिवार अदिति सिंह सदर के लिए मानती है। लेकिन अदिति सिंह को तो खफा कर दिया ना कांग्रेस वाले, उनको वो सस्पेंड कर दिए। हम लोगों की वो बहन और बेटी हम लोग। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अदिति सिंह अगर भाजपा में चली जाती है फिर किसी और पार्टी में चली जाती है? पार्टी से हमको दीदी से मतलब हो जाए। दीदी से मतलब है, दीदी किसी भी पार्टी में जाए कोई उसको पार्टी में हम लोगों उनके साथ में है। अदिति सिंह को छोड़ दीजिए, ठीक? अदिति सिंह को आप पसंद करते हैं, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस को कैसा लगता है? कांग्रेस सोनिया गांधी, वो कोई अजमन नहीं बा कांग्रेस पार्टी में तो क्या जाने। कभी कोई नहीं आवे, हम बच्चन से पूछे जो पूछिन, हम बच्चन दर पर जाए तो कोठी है उमन अपन दुख सुख बताई थे। अच्छा, वो सुनती हैं, काम करती हैं। सुनती हैं, काम करती हैं। राहुल गांधी का नाम सुना है? राहुल गांधी कौन है? सुना, वो हमारे रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, मगर क्या फायदा जब हम बच्चे देखबे नहीं बन कब वो ठही तो क्या फायदा उनका रहे। अच्छा, एक बात अगर और मैं पूछूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने इस बार यूपी का मोर्चा बाय संभाला कह है। के चले जाओ, बाय कह के चले जाओ, उससे फायदा थोड़ो है। आती और बाय करके चली जाती है। हाँ, पब्लिक से मिलो ना, बाय से कोई फायदा थोड़ो ही, हाथ हिलाते चले जाओ। टाटा बाय बाय करके चली जाती है। तो इस बार अगर मान लीजिए अदिति सिंह आ रही हूँ आपके पास, हाँ क्या बोल रहे भैया? जब से इलेक्शन हुआ है अभी सांसद महोदय एक भी बार दिखाई नहीं पड़ी रायबरेली। वो तो कह रही है कि टाटा बाय बाय करने आती है। रायबरेली दिखाई ही नहीं पड़ी। 2000 आपकी अब आएगा 2024 में इधर से टाटा, हाँ, इधर जनता टाटा करेगी उनको। बिल्कुल टाटा, एकदम 110% टाटा। और किसको हाय और हेलो की? यूपी में रायबरेली बची थी, अब की रायबरेली भी चली गई, एकदम पक्का है। हम लोगों ने मन बना लिया है, अब की युवा पूरा जो है कांग्रेस को हराने के लिए काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि सांसद महोदय यहाँ आती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप लोगों का मैं दर्द समझना चाहती हूँ। पास के ही आप लखनऊ ले लीजिए, फिर चाहे आपका बनारस ले लीजिए, फिर चाहे आपका आजमगढ़ ही क्यों ना ले लीजिए, विकास दुबे का गांव क्यों ना ले लीजिए भैया, विकास दुबे का बिकरू, उसमें भी विकास है, गैंगस्टर ने भी विकास किया। इस सांसद होकर अपने शहर का विकास काहे नहीं कर पाते? सब झोली भर के विदेश भेजना, काला धन जो सब चला गया, वापसी की बात कुछ नहीं, सब विदेश जा रहा है। कांग्रेस वाले सब विदेश भेज रहे हैं। अच्छा, प्रियंका जी हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, सबकी देखिए आप जांच हो रही बकायदे, सब निकल रहा धीरे धीरे। तो वो तो अपने लिए कर रही हैं, देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, वो अपना पेट भर रही हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक और बात, जैसे कि विदेशी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के अंदर, है ना? राहुल गांधी को छुट्टी मनाना होता है तो विदेश, प्रियंका वाड्रा को अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं तो विदेश। वो तो घूमने भी विदेश जाती है मैडम जी, वो तो घूमने भी विदेश जाते हैं। अच्छा, आग्रह करना चाहेंगे क्या कि भैया हमारी सांसद है, हमारे यहाँ की जुड़ी हुई है, कभी हमारे यहाँ भी घूमना? आग्रह बस यही है कि अब यहाँ रायबरेली से कभी चुनाव न लड़े बस। अच्छा, जी नहीं, हम लोग उनको हराएंगे, यही आग्रह है। यूपी इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है। अफवाह, शायद ये भी अफवाह उड़ रही है, ये शायद हो सकता है कि भैया प्रियंका गांधी यहाँ पे आए, आप लोगों पे आकर के वोट मांगे, कैसा मतलब क्या होगा उनका? अब ये तो जनता ही बताएगी, अब हमारे कहने से नहीं, जनता ही बताएगी। जवाब उनको मिलेगा 2022 में भी, 2024 में भी। कांग्रेस रायबरेली से साफ है, एकदम साफ, 110% साफ। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस का इतनी बुरी हालत है कि आज उसको अपोजिशन में भी नहीं देखा जा रहा है, सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, हाँ, वो एक ऐसा इतिहास रहा, वो VIP कल्चर का इतिहास रहा। अच्छा, आज भी उस कल्चर से कांग्रेस बाहर नहीं आ रही है। और जो आपने कहा कांग्रेस के पास आज कार्यकर्ता नहीं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल में जो संपन्न हुआ, आपके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव, आप बताइए यूपी में एक भी कैंडिडेट कांग्रेस जो है अपना चुनाव लड़वा नहीं पाई। जीतने हारने की बात तो आप छोड़िए, एक कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाया, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं है ही नहीं। इनके नेता केवल अपने नेता को ही समझा रहे हैं, अपने मुखिया को ही समझा रहे हैं कि आने वाला। चाटुकारिता के लोग बड़ी बात करते हैं कि कांग्रेस में भैया चाटुकारिता करोगे तो आगे बढ़ोगे। चाटुकारिता शब्द तो इनके लिए बहुत छोटा है। हाँ, इससे भी कोई बड़ा शब्द आप लोग इजाद करिए। ये जो पैर पूजन संस्कृत है कांग्रेस की,
ये इसको ले जाएगी गंगा जी के बिल्कुल तलहटी में, और वो भी क्षेत्रों का बनारस। अच्छा, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पे या फिर आप कहिए भाजपा पे तंज कसा जाता है कि गरीबों का नहीं सोचती है ये सरकार, बेरोजगारी इतना बढ़ा रही है, तो अपने क्षेत्र में कितना इनका वो? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बताया कि हम लोग तंज कसते हैं, आप जो बताइए कोरोना का पीरियड अभी आप लोग के सामने से बीता है, लाखों करोड़ों गरीब परिवार को रोजी रोटी देने का काम किसने किया? फ्री राशन बांटने का काम किसने किया? फ्री वैक्सीन कौन दे रहा है? उनके जान माल की सुरक्षा कौन कर रहा है? आप यूपी में है, यूपी में देखिए माफिया राज समाप्ति की ओर है। आज न कहीं अपहरण की बातें सुनाई पड़ती हैं, न किसी तरह के बच्चों के साथ कोई घटनाएं आती हैं सामने। आखिर तंज कसने वाले हैं कौन? जो तंज कसने वाले वही लोग हैं कि जब हिंदुस्तान में वैक्सीन आई तो इन्होंने कहा ये वैक्सीन भाजपा की है। आम व्यापारी को और आम मानस को ना तो भाजपा से कोई मतलब है और ना ही कोई कांग्रेस से मतलब है। नेता को मतलब हो सकता है, लेकिन वास्तव में आज की जनता, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे कॉलोनी देने का काम हो, चाहे लोगों के पेंशन मारने का काम हो, चाहे किसान योजना का काम हो, आप बताइए कभी आज़ादी के 70 साल बाद इतना काम कभी हुआ? कभी किसी संगठन ने, किसी पार्टी ने किया? और तंज कसने के लिए तो अगर घर में भी आप हैं तो भी आपको तंज कसा जाता है, उससे जिम्मेदार आदमी कभी भागता नहीं। ये तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, तो रोजगार तो यहाँ पे कांग्रेस के तो सांसद कितना बड़ा वो होता है, वो अपने क्षेत्र को उतना बड़ा वो नहीं संभाल सकता अपने सांसद रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार देना सरकारों का काम होता है, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। चलो ये रोजगार वाली बात पे, जैसे बच्चा कह रहा है कि रोजगार देना सांसद का हाथ में काम नहीं होता है। क्वेश्चन फॉर्म निकाला जाए या पेपर में निकाला जाए, कुछ भी निकाला जाए, अंडर ग्राउंड आप कर लेते हैं। क्या यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं? पढ़े लिखे हैं। को आप ज्ञापन तो सौंपे इसके लिए, हाँ? रायबरेली डीएम को उसके लिए ज्ञापन सौंपे। अच्छा, अभी भी तुम्हें कांग्रेस में ऐसा क्या दिखाई देता है? मतलब सिंपल अगर पूछूं तो कांग्रेस जब से देख रही हूँ इतने सारे लोग भाजपा, तुम अकेले कांग्रेस। हम ये देखिए, जैसे इतने सारे लोग हैं, सारे भाजपा है, आप जो है अकेले कांग्रेस के मिले। कांग्रेस के सपोर्टर हम नहीं हैं, हम सपा के सपोर्टर। लीजिए, सपा के सपोर्टर। तो कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा जो है वो आपका सोच रही है कि अखिलेश के साथ कैसे मिलके उनका वो गठबंधन सपा के साथ अब की नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप जैसे सपा के साथ कह रहे हो कि गठबंधन नहीं होगा, तो क्या है कांग्रेस में दम नहीं है क्या? पिछली बार लड़ी थी तो 7 सीट पर। उनका अनुभव खराब रहा कांग्रेस के साथ और बसपा के साथ, तो अकेले लड़ेंगे, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अनुभव खराब। वोट बैंक विधानसभा चुनाव में ऐसे है नहीं यूपी में, इसलिए के बारे में कुछ बताएंगी? अभी चुनाव हुआ था, बंगाल चुनाव वाला बात कर रहे हैं। अपने रायबरेली का हम बता रहे हैं। चुनाव हुआ था, चुनाव में ये हुआ कि चुनाव में गाड़ी आप भेजिए, ना विद्यालय का परमिट है गाड़ियों का, ना बीमा है, तो बाबू क्या बोल रहा है कि आप गाड़ी भेजिए। उनसे यह पूछा गया है, हम लोग डीएम के यहाँ ज्ञापन देने गए थे, 100 विद्यालय के प्रबंधक थे कम से कम, तो उन्होंने कहा आप लोग गाड़ी भेजिए। हमने कहा जिम्मेदार, अगर कोई बात हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कहीं कुछ नहीं होगा। अगर कहा कि अगर गाड़ी नहीं भेजेंगे तो FIR लिखी जाएगी। हम लोगों ने मजबूरी में गाड़ी भेजा है। गाड़ी 2 साल से खड़ी थी, अब आप जानती है कि गाड़ी अगर खड़ी है तो क्या, पहले उसको हम लोगों ने बनवाया, उसमें 50-55 हज़ार का बीमा करवाया बसों में, फिर उसके बाद हम लोगों ने किस तरह कर्जा लेके बैंकों से कर्जा लेके यारी दोस्ती से पैसा लेके गाड़ी बनवाया, उसके बाद भेजा, फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी हो गई है। दिक्कत ये सब इतनी कुछ आई, इतना आप मुझे दिक्कत बता रहे हैं कि सब प्राइवेट स्कूलों का दिक्कत हुआ, ये आपका गाड़ी वाड़ी का दिक्कत हुआ, तो कभी सवाल आया कि सांसद भी भैया हमारे पास आए, सांसद भी हमारी दिक्कत परेशानी सुने? अरे जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दे आए, सांसद को नहीं, वहाँ पर भी ज्ञापन दे आए मैम, वहाँ पर भी हम लोगों ने ज्ञापन। सांसद जी के पास गए क्या? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब चुनाव होता है तो हमारे सदर से चुनी जाती है कांग्रेस से विधायिका, हमारे हरचंदपुर से कांग्रेस से चुने जाते हैं विधायक, सांसद बनाते हैं हम सोनिया गांधी को, और सब कुछ चाहिए हमको किससे, ये तो हम भी नहीं जान पा रहे। भाजपा से चाहिए सब। दोनों बागी भी हो चुके हैं मैम, ये भी आपने सुना होगा। वो दोनों लोग केवल कांग्रेस की बुराई भी करते हैं इस समय, क्योंकि वो भाजपा में। अच्छा, एक बात बताइए सिंपल, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, रायबरेली की हालत ठीक है, सांसद यहाँ से रह रही है, इतने सालों से सांसद है, सिंपल आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, कोरोना काल में सोनिया गांधी आई यहाँ पे दौरा करने, कभी भी दौरा करने आई? कोई भी नेता नहीं आया। सोनिया गांधी का बताइए, सांसद है ना, सुनिए तो सही भैया, आप मुझे सवालों में वो कर रहे हैं, सिंपल बताइए, नहीं आई? दुख होता है ना कि भैया काहे नहीं आई हमारे यहाँ, चुन के हम लोग भेजे हैं, सांसद बनाए हैं, नहीं आई, तो ये एक सवाल है। तो ये सवाल आप सोनिया गांधी से भी कीजिएगा।
कीजिएगा ना? हाँ करेंगे, क्यों नहीं मैम। क्या बोलिएगा इस पे सोनिया गांधी को? नहीं आई, नहीं आई तो सोनिया गांधी को क्या खुद उनका स्वास्थ्य गड़बड़ तो क्या करने आएंगे? बोलिए? अब स्वास्थ्य गड़बड़, योगी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हुआ था? योगी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हुआ था? अरे तो उनकी पूरी मैम है, चारों जगह विधानसभा में उनकी सीट। ये भैया बोलने वाली बात होती है। पक्का कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं। हाँ है मैम, कार्यकर्ता है। हाँ जी, जी। है कार्यकर्ता। पकड़ लिया मैंने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तभी यहाँ पे हाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना। कार्यकर्ताओं में दर्द नहीं है। जिस तरीके से दरकिनार आप लोगों को किया जाता है, दर्द नहीं है अंदर। अब मैम जैसे हमने आपसे एक सवाल पूछा है, सिंपल आप मुझे जवाब दीजिए ना इस पे। आपको दर्द नहीं लगता अंदर कि भैया पूरी कांग्रेस में अगर हम ढूंढ के भी देखें तो एक ही नेता दिखाई देता है हमें। अगर जैसे इन्होंने कहा था कि चाटुकारिता होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उससे भी अगर कोई बड़ा शब्द आ जाए तो वो भी लगा दो, वो भी फिट बैठेगा कांग्रेस में। कार्यकर्ताओं में दर्द होता है क्या? दर्द क्यों नहीं होता मैम? होता क्यों नहीं मैम? तो दर्द कैसे बयान आप लोग करेंगे? कैसे बयान 2 करेंगे? साल से बयान कर रहे हैं हम लोग। किस तरह झेल रहे हैं हम लोग? किस तरह से हम लोग झेल रहे हैं ना विद्यालय वाले मैम। हाँ। उसकी अब दर्द ना पूछिए कैसा हो रहा। अच्छा, तो कभी शिकायत की कि भैया हमारी भी कभी सुन लिया करो? कांग्रेस के कार्यकर्ता, अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल जमीनी स्तर पे बचे ही नहीं है, क्योंकि उनको उतना भाव ही नहीं मिलता है कांग्रेस में। सच है ये? सच है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, इसी के साथ ये थी रायबरेली की जनता जिन्होंने अपनी पूरी बात खुल के बताई कि ना कोरोना काल में सोनिया गांधी यहाँ पर आई, ना उन्होंने एक भी दौरा किया, और विकास का क्या हाल है ये आप देख ही रहे हैं और यहाँ की पब्लिक से आपने सुन ही लिया है। इसी के साथ धन्यवाद।